क्या आपने कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जिसके सर पर बाल नहीं बल्कि जहरीले सांप थे और जो भी उसकी आंखों में देख लेता था वो पत्थर का बन जाता था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीक माइथोलॉजी की एक राक्षस मेड्यूसा के बारे में। आखिर मेड्यूसा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो एक खूबसूरत लड़की से एक भयानक शैतान बन गई थी। आज से काफी सालों पहले मेड्यूसा को मारने के लिए ग्रीस के काफी बड़े बड़े और ताकतवर योद्धा गए, लेकिन जो भी उसे मारने जाता कभी लौट कर नहीं आया। एक समय पर मेड्यूसा दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी और वो समुद्र के दो देवताओं कैटो और फॉर्किस की बेटी थी और वो एंशिएंट ग्रीक गॉडेस एथीना की सबसे बड़ी भक्त थी। मेड्यूसा हमेशा से बड़ी होकर टेम्पल ऑफ मिनर्वा में गॉडेस एथीना की पूजा करना चाहती थी, लेकिन अथीना की पूजा करने के लिए किसी भी इंसान को बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। उस इंसान को अपने शरीर को पूरी तरह से पवित्र रखना होता था और यही काम कर दिखाया था मेड्यूसा ने। मेड्यूसा इतनी ज्यादा सुंदर थी कि हर कोई उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन एथीना की पुजारन बनने के लिए मेड्यूसा ने अपने आप को पवित्र रखा और एक टाइम बाद ऐसा हुआ भी। मेड्यूसा एथीना के मंदिर की पुजारन बन गई, पर मेड्यूसा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कई लोग मंदिर में पूजा करने नहीं बल्कि मेड्यूसा को देखने आते थे और लोग मेड्यूसा के बालों की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। लोग तो यहाँ तक भी कहते थे कि मेड्यूसा की खूबसूरती के आगे एथीना भी कुछ नहीं। मेड्यूसा इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मेड्यूसा जिस देवी एथीना की पूजा करती थी उस देवी को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फिर मेड्यूसा की यही खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई। पोसाइडन एक ग्रीक गॉड था जो समुद्रों का, तूफानों का, भूकंपों का और घोड़ों का देवता था। पोसाइडन ने जब पहली बार मेड्यूसा को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया और उसने कई बार मेड्यूसा को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मेड्यूसा ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मेड्यूसा की ये बात सुनकर पोसाइडन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर उसने मेड्यूसा के साथ कुछ गलत काम करने का सोचा। एक दिन उसने एथीना के मंदिर में मेड्यूसा को अकेले पाकर उसके साथ काफी गलत किया। मेड्यूसा ने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन पोसाइडन बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसलिए मेड्यूसा कुछ नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब काम देवी के मंदिर में हो रहा था और फिर भी देवी एथीना ने अपनी भक्त मेड्यूसा की कुछ भी मदद नहीं की। शायद वो भी पोसाइडन से डर गई थी, या फिर देवी एथीना भी यही चाहती थी कि मेड्यूसा के साथ कुछ गलत हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एथीना भी मेड्यूसा की सुंदरता से काफी जलती थी। इसके बाद पोसाइडन वापस समुद्र में लौट गया और फिर देवी एथीना मेड्यूसा के सामने प्रकट हुई और मेड्यूसा को उन्होंने कहा कि तुमने मेरे इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है, अब तुम मेरी पुजारन नहीं बन सकती, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ये जो तुम्हारे सुंदर बाल है ये जहरीले सांप में बदल जाएंगे और जो कोई भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा ये सांप उसे डस लेंगे। और एथीना ने ये भी श्राप दिया कि जो कोई भी मेड्यूसा की सुंदर आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। इस सब के बाद मेड्यूसा काफी दुखी हो गई, क्योंकि उसके रिश्तेदार या फिर उसके चाहने वाले उससे बात करने की कोशिश करते या फिर उसके पास आने की कोशिश करते तो उसके सिर पर लगे सांप उन्हें डस लेते या फिर वो उनकी आंखों में देखकर पत्थर के बन जाते थे। अपने ही सामने अपने लोगों को मरता देख मेड्यूसा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई और उसने फैसला किया कि वो इन सबसे काफ़ी दूर चली जाएगी और एक अलग जगह पर जाकर रहेगी। जैसे ही ये बात ग्रीक साम्राज्य में फैली कि उनके देश में एक ऐसी शैतान रहती है जिसे देखने के बाद कोई भी पत्थर का बन जाता है, तो मेड्यूसा को मारने के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाने लगी, जिसमें शक्तिशाली योद्धा और बड़े बड़े राजकुमार भाग लेने लगे। सारे योद्धा मेड्यूसा को मारकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, पर जो भी मेड्यूसा को मारने जाता था कभी लौटकर नहीं आता था
और लोगों का मानना यह भी था कि जिसको भी मेड्यूसा का सिर मिल जाएगा, मेड्यूसा के सिर के साथ उसे मेड्यूसा की शक्तियां भी मिल जाएंगी, जिससे वो अपने दुश्मनों को पत्थर का बना सकता था। मेड्यूसा अपनी जान बचाते बचाते लोगों की नज़र में एक शैतान बन चुकी थी और वो चाहती थी कि अब उसे श्राप से मुक्ति मिल जाए, और वो अभी भी गॉडेस अथीना की पूजा करती थी। जब एथीना को इस बात का पता चला तो उन्होंने मेड्यूसा को मारने के लिए हाफ गॉड हाफ ह्यूमन पर्सियस को भेजा। एथीना ने पर्सियस को अपनी शील्ड, शक्तिशाली तलवार, उड़ने वाले जूते और गायब होने की शक्ति दी। फिर पर्सियस इन सब सामान को लेकर जब मेड्यूसा के पास पहुंचा तो पर्सियस के पास एथीना की तलवार और शील्ड देखकर मेड्यूसा समझ गई कि एथीना ने ही पर्सियस को मेड्यूसा को मारने के लिए भेजा है। फिर इसके बाद मेड्यूसा ने पर्सियस का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं किया और उसने पर्सियस के सामने सरेंडर कर दिया, और इसी मौके का फायदा उठाकर पर्सियस ने मेड्यूसा का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इतिहासकारों का ये मानना है कि मरने से पहले मेड्यूसा के पास 2 बच्चे थे जो उसे पर्सियस ने ही दिए थे। असल में मेड्यूसा की तो कोई गलती ही नहीं थी, उसकी गलती बस इतनी थी कि वो सुंदर थी और उसे उस गलती की सज़ा मिली जो उसने की ही नहीं थी। मेड्यूसा की कहानी पढ़ने के बाद मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।